सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क को कहते हैं हम रोटेशनल फोर्स। यहाँ पर एक पेन लिया गया है। अगर इसे मैं सिंपल फोर्स डाल देता हूँ, कोई स्पेशल नाम नहीं, अगर सिंपल फोर्स लगाऊँ तो ये आगे को चले जाता है। राइट, बोला सर इसमें क्या नई बात होगी। पर मैं आपको बोलता हूँ फोर्स कुछ इस तरह से लगाइए कि ये रोटेट होना शुरू हो जाए, इस तरह से घूमना शुरू हो जाए। वो कैसे होगा सर? अभी कैसे किया आपने? ये साइड आपने पकड़ रखी थी, अब मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, हाँ सर ये रोटेट करेगा। कॉमन सेंस है, बहुत छोटी बात है। राइट, अगर ऊपर से लगा दूं किस तरफ को रोटेट होगा, कोई सोचने की ज़रूरत है सर? इस तरफ को। राइट, ऐसे नीचे को रोटेट हो जाएगा इसमें। और ये जो आगे जा रहा था मेरी फोर्स लगाने से, इसमें फ़र्क है। ये जो मोशन हो रहा है जब आगे जा रहा है, इसे लीनियर मोशन बोलेंगे, लाइन में जा रहा है सीधा, फोर्स लीनियर मोशन बना रही है। बट यहाँ वही फोर्स अगर मैं एक पार्ट को फिक्स कर लेता हूँ, वही फोर्स लीनियर मोशन ना देते हुए रोटेशनल मोशन दे रही है, या सिंपली कह लें घुमा रही है। अब घुमाने वाली फोर्स, इसका एक स्पेशल नाम होता है टॉर्क। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, यानी कि इसकी रोटेशन फोर्स कैसे लगाए उस पर डिपेंड होती है, कि फोर्स लगा दो सर रोटेट होगी। ये चीज़ इस वीडियो में हमें समझना है। सर कैसे, यहीं से फोर्स लगाएंगे हमेशा रोटेट ही होगा? नहीं, देखिए मैं क्या करता हूं, इसको घुमाने के लिए फोर्स इधर को लगाता हूं, इस साइड को खींचता हूं इसको। क्या ये रोटेट होगी? अरे नहीं सर, आप रोटेट करने के लिए उस तरफ फोर्स ही नहीं लगा रहे। किस तरफ फोर्स नहीं लगा रहा? थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, एक और काम करता हूं, सेम फोर्स अब पिन में इस तरफ को लगाता हूं, अंदर की तरफ। रोटेट होगी? आंसर इज नो, कॉमन सेंस। तो जब भी हम थोड़ा सा क्रॉस हो जा रहे हैं, क्रॉस का मतलब होता है 90 डिग्री, अगर जितना क्रॉस होते हैं उतनी आसानी से रोटेट करेगा। राइट, और थोड़ा सोचिए, मान लीजिए मैं फोर्स ऐसे ना लगाऊं, इस एंगल पे लगा दूं, ऐसे लगाऊं। अब फोर्स तो सेम ही है ना, मैंने फोर्स चेंज नहीं की है। तो आपको लगता है कि मैं ऐसे करूंगा तो ज़्यादा रोटेशन मिलेगी, या ऐसे करूंगा तो ज़्यादा रोटेशन मिलेगी? ये जो दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस पे ही हमें सोचना है। चलिए, ऐसे कर लूँ तो ज़्यादा रोटेशन मिलेगी, इस एंगल पे आऊँ तो फोर्स फोर्स सेम मैग्नीट्यूड रखा है, ऐसे ज़्यादा रोटेशन मिलेगी या ऐसे? तो दिमाग में यस हो रहा है कि सर नहीं, जब ज़्यादा क्रॉस हो रहे हो तो ज़्यादा रोटेशन मिलेगी। बट मैं बोलूँगा फोर्स तो मैं सेम ही लगा रहा हूँ ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? है ना, जब इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो आप बोल रहे हो जी ये रोटेट ही नहीं होगा। जब ऐसे क्रॉस हो रहा हूँ, पूरा 90 डिग्री हो रहा हूँ, तो आप बोल रहे हो कि सर मिल जाएगा आपको रोटेशन। जब ऐसे होगा तो बोले सर रोटेट हो रहा है बट कम रोटेशन होगी। ये दिमाग में जो चल रहा है, इसको हमने समझना है मैथ की भाषा में। दूसरा चीज़, ये जहाँ से पकड़ा होगा, इस पॉइंट की क्या खासियत बात है? जहाँ से मैंने ये पकड़ा हुआ है, इस पॉइंट की क्या खास बात है? इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिसके अराउंड पेन मूव कर रहा है। ये देखिए, अगर इस तरह फोर्स लगाता हूँ, देखिए ये पॉइंट तो एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल रुका हुआ है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, इसके अराउंड चीज़ें रोटेट कर रही हैं। राइट, वो वहीं पे घूम रहा है, स्पिन कर रहा है। राइट, ये देखिए दोबारा, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन? ये ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ले आओ सर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इसको सेंटर में पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे फिंगर लगा लेता हूँ, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ नाउ इफ आई पुट दिस, वो रोटेशन अलग होनी शुरू हो जाएगी कुछ। देखा आपने, फर्क पड़ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट, ये कॉन्सेप्ट सारे सीखने हैं। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स का एंगल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ कम रोटेशन मिलेगी, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ ज़्यादा मिलेगी। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं बोलूँ आपको यही क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा रोटेशन मिलेगी या यहाँ पे ज़्यादा रोटेशन मिलेगी? अगर मैं फोर्स दोनों सेम लगाऊँ तो यहाँ पे ज़्यादा रोटेशन मिलेगी, या यहाँ फोर्स लगाऊँ तो ज़्यादा रोटेशन मिलेगी? एक्सट्रीम केस ले लूँ, अगर एक्सिस पे ही फोर्स लगाना शुरू कर दूँ तो रोटेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो हमारे प्रैक्टिकली एक पेन हमसे पूछ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ हो रही है कि फोर्स लगा रहे हो रोटेशन नहीं हो रही, इन सब का आंसर एक कॉन्सेप्ट देता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्क, जिसे बोला जाता है रोटेशनल फोर्स। क्योंकि यहाँ सिर्फ फोर्स मायने नहीं रख रही है, अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, डिपेंड कर रहा है फोर्स कहाँ लग रही है। राइट, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। पहले तो हम ये देखते हैं कि सर ये डिपेंड कर रहा है फोर्स किस एंगल पे लग रही है, उसके हिसाब से हमारा कॉमन सेंस अलग हो रहा है। हम बोल रहे हैं अच्छा इस एंगल पे लग रही है तो रोटेशन नहीं होगी, और इस एंगल पे मान रहे हैं कि रोटेशन हो रही है, कॉमन सेंस।
फोर्स का क्या एंगल है मैटर कर रहा है। सेकंड, फोर्स कहाँ लग रही है उस पर भी मैटर कर रहा है। देखिए यहाँ पे आसानी से रोटेट हो जाएगा, और यहाँ लगा रहा हूँ तो मुश्किल हो रही है, सेम फोर्स बहुत कम रोटेट करा पा रही है। ये क्या हो रहा है, राइट? तो ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये हमारे रोटेशनल फोर्स को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो जो भी कॉमन सेंस है उसके मैंने कुछ केसेस बनाए हैं जिससे हम इस वीडियो के बाद वो प्रूव कर सकें कि जो भी हमारी कॉमन सेंस थी वो मैथमेटिक्स जो हम सीखेंगे, जो टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, वो उसे सिद्ध करे। हमारी कॉमन सेंस बिल्कुल ठीक बैठे हमारे मैथमेटिक्स के साथ। तो यहाँ पर अगर केस 1 देखेंगे तो इस तरह से फोर्स लगाई और हमारा कॉमन सेंस कहता है कि रोटेशन होगी। जब हमने थोड़ा सा एंगल कर दिया है, अब 90 डिग्री नहीं रहा दोनों के बीच में एंगल, तो रोटेशन कम होगी, ये भी हमें सेंस होता है। और जब इसी तरह कर देते हैं थर्ड केस में तो हमें भी ये पता लग गया कि कुछ रोटेशन नहीं होगा, है ना। ये जो है येलो वेक्टर ये मैंने दिखाया हुआ है पेन, ठीक है। और जहाँ मैंने पकड़ा हुआ है वो इसकी टेल है, मैं दिखा नहीं रहा फिगर में, तो याद रखिएगा ये यहाँ से मैंने जो क्रॉस लगा रहा हूँ यानी कि यहाँ पर क्रॉस, इसका मतलब ये हिलेगा नहीं, ये फिक्स पॉइंट है। तो हमारे जो केस 1, केस 2, केस 3 है, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि जो फोर्स का एंगल है वो मैटर करता है, हमेशा रोटेशन नहीं मिल रही है। तो हमारे टॉर्क का कॉन्सेप्ट ये चीज़ को आंसर करे। सेकंड चीज़, जो ये 3 केसेस हैं इसमें हमने क्या किया, फोर्स की देखिए डायरेक्शन सेम रखी है तीनों जगह, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां फोर्स लग रही है उसे चेंज कर दिया है। इससे भी फर्क पड़ता हुआ देखा कि पहले केस में रोटेशन हुई, जब इसे बीच में ले गए हैं तो रोटेशन कम हुई, और जब बिल्कुल जहाँ पे पकड़ा हुआ था, यहाँ भी क्रॉस लगा देता हूँ, जब पकड़ा हुआ था वहाँ पे मैंने फोर्स लगाई तो सर कुछ भी रोटेशन नहीं मिली, ठीक है। तो हम इस 6 केस पर वापस आएंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे अब सीखने के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं टॉर्क का। हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे वेक्टर्स के द्वारा। तो ये जो पेन की लंबाई है जहाँ पर फोर्स लग रही थी वहाँ तक, ये जो पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, जहाँ पर आप फोर्स लगाकर इसे रोटेट कराने की ट्राई कर रहे हो, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये रेड कलर में ये फोर्स है, ठीक है। फोर्स वेक्टर है यानी कि इसकी भी कुछ डायरेक्शन है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। और ये जो एक्सिस है जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, एक्सिस का जो पॉइंट है, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहाँ तक का ये जो वेक्टर मैंने येलो कलर का बनाया है, इसे हम आर वेक्टर से दिखाएंगे। दिस इज आर वेक्टर, राइट। तो आर वेक्टर क्लियर है। आर वेक्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, इसकी जो टेल होगी सर वो होगी एक्सिस पे, और जो इसका हेड होगा कहाँ तक मानेंगे आर वेक्टर को, वो हम मानेंगे सर जहाँ पर फोर्स लग रही है, राइट। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को देख लें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए अगर हमने इस तरह से बनाया हो, ठीक है, एरो दिखाया हो, तो यहाँ पर आर वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट केस में बिल्कुल ठीक। यहाँ से चलना है और यहाँ तक, बट नीचे दो गलत बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको चलना चाहिए था सर जहाँ पर आपका एक्सिस है, और यहीं तक ख़त्म कर दीजिए जहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। तो ये जो वेक्टर बना ना, ये वाला वेक्टर, छोटा वेक्टर, ये वेक्टर, ये होगा आर वेक्टर, छोटा होगा ऊपर वाले से। एंड व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर कोई वेक्टर बनेगा? ये तो सर आप फोर्स वहीं लगा रहे हो जहाँ पे एक्सिस है, वहाँ से पॉइंट लेके कहाँ जाऊँ? ये थोड़ा सा भी ये इधर होता, थोड़ा सा भी ये इधर होता तो मैं छोटा सा वेक्टर बना सकता था यहाँ तक का, बट सर ये तो उसी पॉइंट पे आ गया। तो हम बोलेंगे इस केस में यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं बनेगा, ज़ीरो है, आर ज़ीरो है। तो समझ गए, दिस इज आर वेक्टर। एक्सिस से जहाँ तक फोर्स लग रही है उस वेक्टर को मानना है, हमने पूरा पेन नहीं मानना है। तो यहाँ पर इसको मिटा लिया जाए, करेक्शन कर ली जाए कि ये गलती कर दी थी सर, हम ऐसे नहीं मानेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आप जहाँ फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो दोबारा इस पे आते हैं, आर वेक्टर क्या होगा, इट इज़ अ वेक्टर फ्रॉम एक्सिस टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, किस चीज़ की एप्लीकेशन,
सर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो क्लियर है, दो चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज़ आर वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक लेना है, और फोर्स तो हमें पता ही एक वेक्टर होता है। अगर इन दोनों की नॉलेज हो गई है तो अब हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझते हैं। टॉर्क स्पेलिंग होते हैं TORQUE। है क्या ये? व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज ए रोटेशनल फोर्स, जो फोर्स रोटेशन देती है, इट इज ए रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स अगर लग रही हो, कोई फोर्स जो किसी चीज को रोटेट कर रही हो, हम बोलेंगे टॉर्क पैदा कर रही है वो, राइट? तो इस तरह से लेके चलना है, फोर्स ही है बट रोटेशन पैदा कर रही है, लीनियर मूवमेंट नहीं कर रही है, इस तरह से दिमाग में ध्यान रखना है। टॉर्क डिनोट कैसे की जाती है? टाओ से की जाती है। ऐसे टी होता है ना, तो यही टॉर्क का थोड़ा सा ऐसे टॉर्क बना देना है, राइट? इस तरह से ऐसे टाओ, राइट? तो इसको हम टॉर्क टाओ से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है, राइट? यूनिट क्या होंगे देखते हैं, पहले फॉर्मूला पता लग जाए, वहां से यूनिट निकल जाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है। टॉर्क अगर याद हो एक रोटेशनल फोर्स है, तो ये पकड़िए आर, वेक्टर है ना आर हमारा, है ना, याद रखने के लिए। ये पकड़िए फोर्स का एफ, दोनों वेक्टर्स, ओके। और बीच में एक स्पेशल साइन लगाना है गुणा का, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस। ये सिंपल गुणा नहीं है, ये वेक्टर्स की गुणा है, और कौन से वाली? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये होगा हमारा टाउ। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो हमेशा एक वेक्टर ही देता है, यानी कि टॉर्क जो लगेगी, रोटेशन जो होगी, उसकी भी डायरेक्शन होगी, राइट? कोई भी चीज़ घुमाते हैं, आप सोचें कि डायरेक्शन कैसे होगी, अरे रोटेशन की डायरेक्शन नहीं होती। अगर पेन इस तरह से होगा, इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे घूम जाएगा, राइट? और अगर नीचे को लगाऊंगा तो ऐसे, है ना, दोनों अलग डायरेक्शन, रोटेशन की अलग अलग डायरेक्शन होगी, तो टॉर्क की भी अलग डायरेक्शन होगी, राइट? अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आर क्रॉस एफ करके हमें मिलेगा क्या? देखिए, अगर हम देखें, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर है आर क्रॉस एफ, राइट? अब इसको खोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, याद रखना, सिंपल गुणा नहीं है। तो आप क्या कीजिए सर, आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू जो है वो लिख दीजिए, उसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, किससे? मैं गुणा का साइन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाएगी, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? ये चीज़ अभी तक हमने क्या सीखी? दिस विल बी द, ये जो वेक्टर है टॉ, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू कितनी होगी। कैसे पता लगेगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सर व्हाट विल बी द थीटा? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, है ना? क्या बताने की ज़रूरत है किस चीज़ के बीच में एंगल होगा? अरे भाई इन दोनों के बीच में ही, आर और एफ के बीच में, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में कोई एंगल होगा, तो इसी कारण साइन थीटा इन्वॉल्व हो गया। अब समझ आए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि सर डिपेंड करेगा पहली बात तो कि एंगल क्या है बीच में, तभी हमें कभी कभी रोटेशन मिल रही थी, किसी डायरेक्शन में नहीं मिल रही थी, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग क्लियर। और दूसरा, आर पे, आर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। और सर ये तो वहीं तक होता है जहां एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये भी चेंज हो सकता है, तो हमें कहीं जीरो भी मिल रही थी, राइट? तो अब देखिए, क्या ये सिर्फ कंप्लीट हो गया? नहीं, दिस इज द मैग्नीट्यूड। आर एफ साइन थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे किसी वेक्टर का 5 सेंटीमीटर का वेक्टर राइट साइड हो, तो 5 सेंटीमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड, वो मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, आर एफ साइन थीटा कर दीजिए, और इससे एक चीज़ मल्टीप्लाई होगी, दिस एन यूनिट वेक्टर, राइट? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। जैसे मैंने वो बोलना पड़ रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन द राइट साइड, ये जो राइट साइड बोला, कोई डायरेक्शन है, राइट साइड की एक डायरेक्शन होती है, तो उसी तरह से इस टॉर्क की भी एक डायरेक्शन होगी, वो हम इस वेक्टर से डिनोट करते हैं यहाँ दिखाने के लिए कि इस वेक्टर की डायरेक्शन भी है। अब ये क्या है ये बाद में करते हैं, पहले फोकस करेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, राइट? डायरेक्शन बाद में डील करते हैं। तो चलिए आ जाइए अपने दोबारा क्वेश्चंस पे जो हमें पहले पढ़ रहे थे। चलिए अब इन केसेस को सॉल्व करते हैं, यानी कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं हर केस में कितना निकल रहा है। कैसे निकालेंगे?
आर एफ साइन थीटा करके। आर मान लीजिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ये वैल्यू 10 मीटर की है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, राइट, 10 मीटर का है, फोर्स भी 10 का है। अच्छा, तीनों केसेस में सेम ही है, मान लीजिए ये 10 न्यूटन का है, राइट। तीनों केसेस में वही लेके चलते हैं क्योंकि फोर्स नहीं चेंज करेंगे और यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज नहीं कर रहे। तो देखते हैं पहले केस में कितना टॉर्क आता है, राइट। तो टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ वी नो, इसको जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, ये फोर्स 10 न्यूटन की यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए हमें निकालना है टॉर्क केस 1 में, तो हम क्या करेंगे, आर एफ साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड दे देगा, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा सर, आर है 10 का, एफ है 10 का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ व्हाट इज़ द थीटा, है ना, एंगल क्या है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। सामने दिख रहा है, हेड से हेड मिले हों तो ये एंगल ही गिना जाएगा। हम हेड हेड से हेड कोई दो वेक्टर मिले हों तो उनके बीच में जो एंगल आपको दिख रहा है वही एंगल इनके बीच में है, 90 डिग्री ही है। या दूसरा क्या कर सकते हैं, टेल से टेल मिला के भी देख सकते हैं, ऐसे इसको शिफ्ट कर दो इधर, हाँ सर देखिए ये है ना 90 डिग्री, तो इस तरह समझ लीजिए। नहीं तो याद रखिए अगर हेड से हेड मिला हुआ है तो हम सेम ही एंगल मान सकते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज व्हाट, 1। तो बस 10 इंटू 10 इंटू 1 करना है तो हमें टॉर्क मिल गया। यहाँ पे यूनिट्स निकाल लेते हैं, आर और एफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फोर्स यूनिट कितने होते हैं, न्यूटन होते हैं, आर के क्या होते हैं, मीटर होते हैं, तो जो टॉर्क के यूनिट होंगे वो होंगे न्यूटन मीटर। तो हमें 100 न्यूटन मीटर, 10 नहीं, 10 इंटू 10 100 होगा, 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। इसीलिए हमने बोल दिया था पहले केस में रोटेशन होगी सर, राइट, देयर विल रोटेशन। अब मैं उसको वैल्यू भी दे रहा हूँ, 100 न्यूटन मीटर की टॉर्क लग रही है सर, इसलिए रोटेशन होगी, राइट। नाउ थिंक अबाउट द सेकंड केस। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है, राइट, वो मान लीजिए 120 डिग्री का होता है, राइट, 120 डिग्री का मान रहे हैं, बाकी चीज़ें सेम चल रही हैं, 10 मीटर 10 न्यूटन। अब यहाँ भी रोटेशनल फोर्स निकाल के बताइए कितनी लग रही है रोटेशनल फोर्स, फोर्स नहीं रोटेशनल, रोटेशन के लिए कितनी फोर्स लग रही है सर, देख लेते हैं। अगेन सेम ही फॉर्मूला है, आर एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड निकालना है तो सर ये हो जाएगा 10 इंटू 10, ये तो चेंज नहीं हुआ, राइट, आर भी उतना ही रहा और हमारा जो फोर्स है वो भी 10 का है। बट मल्टीप्लाई जो साइन थीटा हो रहा है यही इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में एंगल मैटर करेगा। और हमने ये कॉमन सेंस बोला था यहाँ पे कम रोटेशन होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे कम रोटेटिंग फोर्स लगी होनी चाहिए। देखते हैं तो साइन 120 कितना होता है, साइन 120 डिग्री, राइट, साइन 120 डिग्री होता है 0.86 के लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.86 एंड दिस विल गिव अस 100 इंटू 0.86, 86 न्यूटन मीटर। इस वैल्यू पे गौर कीजिए और इस वैल्यू पे गौर कीजिए, जो हमारी कॉमन सेंस बोल रही थी यस रोटेशन होगी, ऐसा नहीं है कि पेन रोटेट ही नहीं करेगा बट कम करेगा, देखिए कम कर रहा है, राइट, 0.86 से मल्टीप्लाई हो रही है इस बार, 1 से नहीं हो रही। एंड दिस इज द लास्ट केस, यहाँ पर क्या करेंगे सर, सेम लगाइए, आर एफ साइन थीटा, आर एफ क्या हो जाएगा 100, राइट, 10 इंटू 10, बट साइन थीटा यहाँ पे एंगल क्या है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, राइट। जीरो कब बोलेंगे, जीरो तो तब बोलते हैं जब ये एंगल इस तरह से होता है सेम ही डायरेक्शन में, यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 बोलना पड़ेगा हमें। बट साइन 180 क्या होता है सर, साइन 180 जीरो होता है, तो 100 इंटू जीरो हो जाएगा। अब याद कीजिए हमने क्या सोचा था, क्या हमने बिल्कुल ठीक नहीं सोचा था, व्हेन वी सेड कि सर जब हम इस तरह से फोर्स लगेंगे आपको रोटेशन मिलेगी, जब इस तरफ से होगी तो लेस रोटेशन मिलेगी, और जब ऐसे लगाओगे कोई रोटेशन नहीं होगी। पेन से अभी भी करके देखें वैसा ही तो होगा, बशर्ते हम फोर्सेस सेम रख रहे हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं फोर्स की वो भी पॉइंट चेंज नहीं कर रहे, तो हमें ऐसे ही रिजल्ट मिलने हैं। और जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो आंसर भी वैसे सेटिस्फाई कर रहा है, पहले केस में 100 मिली, सेकंड केस में कम, और थर्ड केस में तो मिली ही नहीं, रोटेशनल फोर्स लग ही नहीं रही, या टॉर्क जीरो आ रही है। जब कोई रोटेशन वाली फोर्स ही नहीं है तो चीज़ें रोटेट नहीं करेंगी। और यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिल रही है टॉर्क कितनी, 100 न्यूटन मीटर की, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे,
ये हो गया। तो हमने तीनों जो केसेस थे वो समझ लिए हैं टॉर्क के फॉर्मूले के हिसाब से। लेट अस सी द अदर थ्री, जो हमारे ये केसेस थे। राइट, यहाँ पर भी कुछ डिस्टेंस दे देता हूँ। मान लीजिए ये 10 मीटर है। राइट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर है। यहाँ पे फोर्स की एप्लीकेशन इस पॉइंट पे हो रही है, तो ये मान लीजिए 5 मीटर है। राइट, और यहाँ पर बन सकता है, नहीं नहीं ये तो 0 मीटर है। राइट, आर वेक्टर बनेगा ही नहीं यहाँ पे। राइट, तो अब यहाँ पे लगाइए आर एफ साइन थीटा। मैंने फोर्स चेंज नहीं की है, फोर्स 10 न्यूटन की ही लग रही है हर जगह। तो यहाँ आर कितना हुआ सर? 10 हुआ। क्यों सर? हम आर मानते हैं कहाँ से सर? उसकी टेल होती है एक्सिस पे, और जहाँ पर फोर्स लग रही है वहाँ तक गिनना है। पूरा पेन गिनने की ज़रूरत नहीं, जहाँ फोर्स लगाई है उसकी बात कीजिए। तो यहाँ आर हो गया 10 का, यहाँ एफ हो गया अगेन 10 का, ये सारे 10 न्यूटन है। ठीक है, दिस इज ऑल 10 न्यूटन। फोर्स चेंज नहीं की है। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ द एंगल सर? साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ हमें मिल रहा है 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क या रोटेशनल फोर्स। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? राइट, यहाँ पर भी सेम आर एफ साइन थीटा लगाएंगे और देखते हैं कैलकुलेट करके। सर आर यहाँ पर 5 हो गया। राइट, क्योंकि आपने एप्लीकेशन जो कर रहे हो फोर्स की वो अलग कर रहे हो, फोर्स तो उतनी ही रही। राइट, और मल्टीप्लाइड बाय ये भी 90 डिग्री पर है, देखिए, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट सर? फिर से आर एफ साइन थीटा या टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 0। देखिए 0, क्योंकि आप वहीं पे फोर्स लगा दे रहे हो सर, आर वेक्टर बना ही नहीं पाओगे आप। मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 करने की ज़रूरत नहीं है वैसे लिखने की, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही होगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर। सो जो हमारी कॉमन सेंस थी, दोबारा से सोचिए। जब हमें ये एग्जांपल दिया गया था हमने बोला था रोटेशन होगी, हो रही है क्योंकि रोटेशनल फोर्स है। यहाँ पर हमने बोला कि लेस रोटेशन होगी, कम होगी। क्यों? थोड़ा पास में आ गए, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो यहाँ भी कम ही दिखा रही है टॉर्क, रोटेशनल फोर्स कम ही आ रही है। और हमने बोला था सर यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो कुछ रोटेशन नहीं होगी। यस, क्योंकि यहाँ पर कुछ रोटेशनल फोर्स लग ही नहीं रही। राइट, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझेंगे। अभी तक हमने समझा है मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? हम टॉर्क की डायरेक्शन कैसे बताएं? तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, वो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब हम बात करते हैं सर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे ये बता दें कि रोटेशन किस तरफ हो रही है, तो मैं आपको टॉर्क की डायरेक्शन भी बता दूंगा बहुत ईजिली। ठीक है, बता सकते हैं अगर मैं इस तरफ धक्का मारूं ये इस फिंगर से, तो ये कहाँ को रोटेट होगा? अरे सर इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, इस तरफ ही जाना है, इसे इस तरफ जाना है। राइट, अच्छा, अगर ऊपर से लगाता हूँ फोर्स यहाँ से, अब रोटेट कहाँ करेगा सर? नीचे की तरफ। राइट, या मैं कह सकता हूँ ऐसे सर, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे होगा ना, ये इस तरफ से रोटेट करेगा। बस इतना सा है, क्या बता सकते हैं? मैं फोर्स कैसे भी लगाऊं, आपको बताना है कि रोटेशन किस तरफ हो रही है। चलिए दोबारा से यहाँ कर दूं तो, अरे सर ऐसे ही रोटेट होगी। राइट, मेरे हैंड को देखिए, जो मेरी जो फिंगर्स हैं, मैं राइट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, और जो जो ये टिप्स हैं वो रोटेशन की डायरेक्शन में लेके जाइए। ऐसे हो रही है रोटेट। राइट, इस तरफ, अगर मैं इस तरफ फोर्स कर रहा हूँ, अगर मैं ऊपर से यहाँ फोर्स लगाऊँ तो रोटेशन कहाँ होगी सर? जो टिप्स हैं राइट हैंड की वो डायरेक्शन बता दीजिए, इस तरफ को, है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है। राइट, यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरफ रोटेट होगा, यानी कि मैं राइट हैंड को ही यूज़ कर रहा हूँ, और जो टिप्स हैं जिस तरफ को रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो अब अगर आपने ये बता दिया मुझे, तो आप टॉर्क की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पता कर चुके हैं। कैसे? अगर फिंगर्स घुमा दी जिस तरफ को आपको लग रहा है रोटेशन हो रही है, तो टॉर्क की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली थंब से पता लग जाती है, हमारे अंगूठे से। हैंड कौन सा यूज करना है? राइट हैंड। इसे बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना। टॉर्क की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। स्क्रू रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी ढक्कन खोलना हो ना, तो आप इसी तरह से घुमाएंगे तो ऊपर आएगा अंगूठे की तरफ। और अगर अपने बॉटल का ढक्कन इस तरफ करे उल्टा, तो अंगूठा कहाँ गया सर? अंगूठा तो नीचे चले गया। हाँ, तो ढक्कन बंद हो रहा है। कोई भी स्क्रू हो घर में ऐसा ही होता है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई भी
दिया जाता है सिनेरियो और हमें बोला जाता है टॉर्क की डायरेक्शन बताइए, तो रोटेशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स घुमाइए, अंगूठा देख लीजिए, ऊपर की तरफ टॉर्क है, डायरेक्शन मिल जाएगी थंब से। अगर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ सर, रोटेशन ऐसे नहीं हो रही है, अब तो उल्टी तरफ हो रही है, रे ऐसे बोल के तो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा इस तरफ, उल्टी तरफ, राइट। तो मैंने फिंगर्स घुमाई जिस तरफ रोटेशन हो रही है, जैसे ही फिंगर घुमाई इस तरफ रोटेशन हो रही है, तो मेरा अंगूठा अब आपकी तरफ नहीं है, आपको अंगूठे का पिछला हिस्सा दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर नीचे की तरफ टॉर्क लग रही है, राइट। अब अंगूठे से ये नहीं देखना कि फोर्स ही इस तरफ लग रही है, भाई फोर्स इसी तरफ लग रही है, बट हम टॉर्क की डायरेक्शन को क्या माने, क्या इस तरह से गोल गोल चक्कर बनाते जाएं कॉपी में, नहीं। हम एक काम करेंगे सर, जिस तरफ रोटेशन हो रही है आप उस तरफ फिंगर्स कर्ल कीजिए राइट हैंड की, जो अंगूठे की डायरेक्शन है उसको हमने माना हुआ है टॉर्क। अगर इस तरफ होता है तो इस तरफ नीचे की तरफ होगी टॉर्क, राइट। अब ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये हम टॉर्क के फॉर्मूले से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने आर क्रॉस एफ किया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणा करती आर और एफ वेक्टर की, और उसे खोलते हैं तो आर एफ साइन थीटा मिलता है। और इसकी चर्चा नहीं की थी, तो अब वो भी चर्चा हो चुकी है कि डायरेक्शन कैसे बताएंगे टॉर्क का, अगर मैग्नीट्यूड निकल आया आर एफ साइन थीटा से, पर वो होगा कौन सी दिशा में, राइट। तो आपको राइट हैंड रूल यूज़ करना है, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करना है। आपने देखना है रोटेशन किस तरफ हो रही है, उस तरफ अपना हाथ घुमा दीजिए, आपको थंब जो होगा वो डायरेक्शन बता देगा टॉर्क की। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये 10 मीटर का था और यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, राइट। घूमेगा कहाँ को ये बताइए, सर ऊपर को घूमना है, राइट। जिसे हम कई बार बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी से उल्टी डायरेक्शन, राइट। अब इसको हम कैसे बताएं, सर आप अपनी फिंगर्स घुमाइए राइट हैंड, आप देखेंगे कि अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है। जब भी अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, उसे हम डॉट से दिखा सकते हैं, उस वेक्टर को, है ना। अगर मैं यही फोर्स यहाँ ना लगाऊं, चलो इसको रहने देते हैं यहीं पर जिससे याद रहे आपको। चलिए अगर मैं यही यहाँ लेके आ जाऊं, इस केस में क्या करते हैं, ऊपर से फोर्स लगा देते हैं, क्या अब भी सेम ही है टॉर्क की डायरेक्शन। देखिए रोटेशन अब नीचे को होनी शुरू हो जाएगी, किसी को भी पता है ऊपर का केस अलग है और नीचे का केस अलग है, इसमें रोटेशन डिफरेंट होनी है, ऊपर वाले से तो डिफरेंट होगी। तो कैसे बताएं उसको, क्या डॉट से ही बता दें, नहीं सर, देखते हैं। तो हमें क्या करना है, रोटेशन जिस तरफ हो रही है राइट हैंड डाला, आप पाएंगे कि आपका अंगूठा तो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, अब आपकी तरफ नहीं आ रहा अंगूठा, तो हम इसे क्रॉस से दिखाते हैं। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 100। दोनों के मैग्नीट्यूड या वैल्यू सेम है, बट क्योंकि आप भी कह रहे हैं कॉमन सेंस से, सर ये रोटेशन और ये रोटेशन अलग है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं दिखा रहा हूँ उसको डॉट से और क्रॉस से। डॉट और क्रॉस कहाँ से आए, हम पहले ही पढ़े थे। देखिए अगर कोई भी एरो है, आदमी ये वाला देखेगा, ये सोचेगा मेरे को डॉट दिख रहा है ना। कोई पीछे वाला आदमी होगा, जैसे एरो टिपिकली होते हैं ऐसे चार जैसे, तो उसे दिखेगी क्रॉस, उसे सपना आएगा कि मुझे तो ऐसे दिख रहा है क्रॉस जैसा। और मैंने कैसे याद किया था, ट्रेन का लास्ट डिब्बे में क्रॉस लगा होता है, दूर जाती हुई चीज़ के पीछे क्रॉस हमें दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं। इस डायरेक्शन का फ़ायदा क्या हुआ बताने का, अब मैं आपको वेक्टर नहीं बताऊंगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे रोटेशन कहाँ को हो रही है। देखिए अगर मैं बोलूँ 50 और ये वेक्टर ऐसे बना दिया, तो बता सकते हैं ये क्लॉकवाइज जा रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे बोल दूँ 100, ये एक टॉर्क लग रही है, 100 ये न्यूटन मीटर की, और इस तरह से दिखाया है। तो जहाँ पे डॉट आपकी तरफ, डॉट का मतलब आपकी तरफ अंगूठा कीजिए और देखिए फिंगर्स कहाँ को है, तो दिख गई फिंगर्स, इस तरफ रोटेशन हो रही है, तो अंडरस्टैंड हो गया बिना वेक्टर बताए हुए। अच्छा नीचे वाले में क्या होगा, सर क्रॉस, अंगूठा दूर लेके जाइए और घुमाइए राइट हैंड को, अपनी टिप्स देखिए सर इस तरफ, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज।
और इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी जैसे चलती है उस डायरेक्शन में घड़ी इसी तरह चलती है, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या इससे आगे कर सकते हैं सर? ऊपर वाले को, आने वाले को, जो हमारी तरफ आ रही है उसको पॉजिटिव बोल दें, नीचे वाले को नेगेटिव। यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट अभी तक हमें टॉर्क की एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जिससे हम ये इस डॉट को देखकर ही पता लगा दें कि रोटेशन कहाँ को हो रही है।